रज्जो, उसकी बीमार माँ और छोटा भाई दीपू एक पतली चटाई पर सिकुड़े बैठे थे। हवा ठंडी थी और भूख ने तीनों को बेचैन कर रखा था। माँ, दीपू को सुबह से कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें भूख से सूख रही हैं। कुछ तो दे दो माँ, वो और कितना रोएगा। रज्जो, मेरी बच्ची, मेरे पास तो बस वही मुट्ठी भर चावल बचे हैं। मैंने सोचा था कि तुम दोनों के लिए रख लूं। मैं तो बिना खाए भी चल लूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती है? आप पहले से बीमार हैं। अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं तो भूख सह लूंगी, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। रज्जो, तू समझती नहीं। ये चावल बस 2 दिन और चलेंगे। अगर हम अभी सब खा लेंगे तो फिर क्या करेंगे? बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रज्जो दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो दो ना, पेट में चूहे काट रहे हैं। चुप हो जा मेरे राजा। दीदी कुछ ना कुछ करेगी। माँ, मैं फूफी के पास जाऊं? शायद उनके पास कुछ बचा हो। जा बेटी, अब बारिश भी रुक गई है। और हाँ, फूफी से कुछ मांगते हुए शर्मिंदगी मत महसूस करना। वो हमारी अपनी है। जी माँ, मैं अभी लौटती हूँ। दीपू, तू माँ के पास बैठ, रोना नहीं। रज्जो बाहर निकलती है। बारिश तेज हो जाती है। बारिश में भीगते हुए फूफी के पक्के मकान की ओर भागी। फूफी रसोई में थी और उनके घर से तली हुई पकवानों की खुशबू आ रही थी। रज्जो ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, फूफी, आप घर पर हैं? मैं रज्जो हूँ, थोड़ा भीग गई हूँ, अंदर आ जाऊँ? अरे रज्जो, तू तो पूरी तरफ हो गई, जल्दी अंदर आ। ये क्या बारिश में इधर उधर घूम रही है? ठंड लग जाएगी बिटिया। फूफी, वो घर में कुछ खाने को नहीं बचा। माँ बीमार है और दीपू भूख से रो रहा है। अगर आपके पास कुछ बचा खुचा हो तो दे दीजिए। अरे तुझे पहले बोलना था ना। रुक, मैं देखती हूँ। सुबह के कुछ पकौड़े बचे हैं और थोड़ा चावल भी है। ले जा और माँ को बोल दे कि ज्यादा चिंता ना करे। फूफी, आप हमेशा हमारी मदद करती है। मैं नहीं जानती कि आपके बिना हमारा क्या होता। ये पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाय रज्जो, तू भी ना। ये तो बस साधारण पकौड़े हैं, लेकिन तू सुन, अगर कभी जरूरत हो तो बिना हिचक आ जाना। और हाँ, अपनी माँ को गर्म पानी पिलाना, उसकी खांसी बढ़ रही होगी। जी फूफी, मैं ऐसा ही करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब जल्दी घर जाती हूँ। माँ और दीपू इंतजार कर रहे होंगे। रज्जो कुछ ढूंढने के लिए बाजार आई है। वहाँ एक महिला गरम गरम पकौड़ी तल रही है। दुकान से खुशबू फैल रही है। अरे बेटी, इधर आ। ये देख, गरम गरम पकौड़ी तैयार है। बारिश में चाय और पकौड़ी का मजा ही कुछ और है। एक खा के तो देख, फिर बिना पूछे खुद आ जाएगी। नहीं आंटी, पकौड़ी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं बस ऐसे ही देख रही थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ बीमार है और घर में कुछ नहीं बचा। तू पैसे की बात कर रही है? भूखी है ना? भूख के आगे पैसे की औकात कुछ नहीं होती बेटी। चल बैठ। ये मेरी तरफ से गरम पकौड़ी और चटनी दोनों अभी अभी बनी है। हाँ, बिना कुछ लिए दे रही हैं। आजकल कोई बिना मतलब कुछ नहीं देता। आपने तो मेरी उम्मीद जगा दी आंटी। बेटी, तुझे देख के ऐसा लगा जैसे तू खुद भूखी नहीं, किसी और के लिए खाना ढूंढ रही है। बताओ किसके लिए? मेरी माँ, वो कई दिनों से बीमार है। और छोटा भाई दीपू, वो भी भूखा सो गया था कल। मैं बस चाहती हूँ कि उसे कुछ गरम खाने को मिल जाए, ताकि वो फिर से मुस्कुराए। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी। देख बेटी, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। किसी ने मुझसे कहा था, मेहनत करने वाली कभी भूखी नहीं रहती। और अब वही बात मैं तुझसे कहती हूँ। आंटी, अगर आप सिखाएं तो क्या मैं पकौड़ी बनाना सीख सकती हूँ? मैं आपकी दुकान में काम कर सकती हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगी, सच। क्यों नहीं बेटी, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, लेकिन जरूरत 3 की है। तू सीखना चाहती है तो मैं तुझे सिखाऊंगी। बेसन से लेकर तलाई तक और ग्राहक से हंसी तक, सब कुछ। आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं और इतनी सादगी से। मैं कल से आ जाऊंगी। माँ और दीपू के लिए ये मौका बहुत जरूरी है। ठीक है, कल सुबह 7 बजे आ जाना। और हाँ, ऊपर वाले का नाम लेकर आना। वो हर मेहनती इंसान के साथ होता है। शुक्रिया आंटी। आपने जो दिया है वो सिर्फ खाना नहीं है, एक उम्मीद है। रज्जो थोड़े पकौड़े लेकर घर आ जाती है। रज्जो, तू इतनी देर कहाँ थी बेटी? मैं तो डर गई थी कि कहीं बारिश में फंस तो नहीं गई। और ये गरम गरम पकौड़े कहाँ से लाई? माँ,
आप फिक्र मत करो, मैं बाजार गई थी, वहाँ एक बहुत अच्छी आंटी मिली। वो पकोड़े बेचती है, इतनी मेहनत करती है कि देखकर दिल खुश हो गया। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे अपनी दुकान पर काम दे दिया। सच रज्जो, तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन तू तो अभी इतनी छोटी है। क्या तू ये सब काम कर पाएगी? मुझे तेरी चिंता हो रही है। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आंटी ने कहा कि वो मुझे पकोड़े बनाना सिखाएंगी और पैसे भी देंगी। मैं सब सीख लूंगी। ये पकोड़े उन्होंने आपके और दीपू के लिए दिए हैं। दीदी, ये पकौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट हैं। तू सचमुच वहाँ काम करेगी? फिर हमें रोज ऐसे पकौड़े मिलेंगे ना? हाँ मेरे राजा, तुझे रोज पकौड़े मिलेंगे, लेकिन तुझे भी मेहनत करनी होगी। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, ठीक है? हम सब मिलकर जिंदगी बेहतर करेंगे। रज्जो, तूने बहुत समझदारी दिखाई। मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली है, मुझे गर्व है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। अब ये पकोड़े खा ले, तुझे ताकत चाहिए। माँ, ये सब आपकी दुआओं से हुआ। आंटी ने कहा कि मैं कल सुबह से काम शुरू करूँ। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको और दीपू को कभी निराश नहीं करूँगी। बेटी, तेरा हौसला देखकर मेरा दिल भर आया। जा, अब थोड़ा आराम कर ले। बारिश में भीग गई होगी, खुद का भी ख्याल रख। जी माँ, मैं अब सोने से पहले दीपू को ये पाकड़े खिलाऊंगी। आप भी खा लो, और हाँ, आंटी की दुआएं आपके लिए भी है। रज्जो सुबह जल्दी उठकर पकौड़ी वाली आंटी की दुकान पर पहुंचती है और काम शुरू करती है। अरे रज्जो, तू तो बिल्कुल टाइम पर आ गई। देख, ग्राहक पहले से इंतजार कर रहे हैं। आज से तू मेरी साथी है। घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। जी आंटी, मैं तैयार हूँ। बस आप बताइए, मुझे पहले क्या करना है? पकोड़े तलने हैं या चटनी तैयार करनी है? मैं सब सीखने को बेकरार हूँ। पहले तो देख, मैं बेसन का घोल कैसे बनाती हूँ। फिर तुझे प्याज और आलू काटने को दूंगी। और हाँ, ग्राहकों से हंसकर बात करना, वो ज्यादा पकोड़े खरीदते हैं। हाँ हाँ ठीक है आंटी, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन आप इतने सारे पकोड़े इतनी जल्दी कैसे बना लेती हैं? ये तो बिल्कुल जादू सा लगता है। जादू नहीं बेटी, बस मेहनत और थोड़ा अभ्यास। तू भी कुछ दिन में सीख जाएगी। चल, अब ये पकोड़े ग्राहक को दे और बोल कि बिल्कुल गरम गरम है। जी मैं अभी देती हूँ। आंटी, मुझे लगता है ये काम मुझे बहुत पसंद आएगा। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। रज्जो, तेरा जोश देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तू मेहनत कर, बस यही चाहिए। और हाँ, दिन के आखिर में कुछ पकोड़े अपने लिए भी ले जाना। आंटी, आप इतनी अच्छी हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं जी जान से मेहनत करूँगी। माँ और दीपू को भी बताऊंगी कि आज मेरा पहला दिन कैसा था। काम खत्म करके रज्जो कुछ पकौड़े और पैसे अपने घर के लिए ले जाती है। बारिश तेज हो जाती है और माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। रज्जो और दीपू माँ के पास रहते हैं। माँ, आपकी सांसें इतनी भारी क्यों हो रही हैं? कुछ तो बोलो माँ। मैं फूफी को बुलाऊं या बाजार से कोई दवा ले आऊं? प्लीज मुझे बताओ, क्या करूं? मैं बहुत डर रही हूँ। रज्जो, मेरी बेटी, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तू और दीपू, बस तुम दोनों का ख्याल रखना। तूने जो मेहनत शुरू की है, उसे कभी मत छोड़ देना। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं अब पकौड़े की दुकान पर काम कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ। हम आपका इलाज करवाएंगे, बस थोड़ी हिम्मत रखो। रज्जो, मेरी हिम्मत तू ही है। तेरा हौसला, तेरी मेहनत सब मुझे दिख रहा है। लेकिन मेरा वक्त अब खत्म हो रहा है। ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा हिफाजत दे। माँ नहीं, आप ऐसा मत बोलो। मैं अभी फूफी को बुलाती हूँ, वो कुछ रास्ता बताएंगी। आप हमें और दीपू को अकेला नहीं छोड़ सकती माँ, प्लीज। रज्जो, तू बहुत अच्छी बेटी है। तेरी मेहनत मुझे गर्व महसूस करवाती है। लेकिन अब मुझे ऊपर वाला बुला रहा है। दीपू को मेरी बातें सिखाना, और तू कभी हार मत मानना। माँ नहीं, आप नहीं जा सकती। दीपू, जल्दी माँ को पानी दे। माँ, मेरी बात सुनो, मैं और दीपू आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हमारे लिए रुक जाओ। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। ऊपर वाला तुम्हारा रखवाला बने। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। माँ की सांसें थम जाती हैं। रज्जो चीख पड़ती है और दीपू डरकर माँ के पास जाता है। माँ की मृत्यु के बाद गांव के कुछ लालची लोग एक जगह इकट्ठा होकर रज्जो और दीपू की झोपड़ी पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। सुनो, अब रज्जो और उसका छोटा भाई दीपू बिल्कुल अकेले रह गए हैं। उनकी माँ तो मर चुकी है, अब इनका कोई सहारा नहीं बचा। वो झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन हमारे लिए बेकार पड़ी है। क्यों ना हम इसका फायदा उठाए।
बिल्कुल सही बात। तूने दिमाग की बात कही। इन बच्चों को उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर क्या मिलेगा? हम उस जगह को बेच देंगे, बाजार में अच्छा दाम मिलेगा, पैसे आपस में आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, और सोच, ये बच्चे तो अभी छोटे हैं। अगर ये कुछ बोलने की कोशिश भी करें तो डरा धमकाकर चुप करवा देंगे। इनका कोई बड्ढा तो है नहीं जो हमसे लड़ेगा। बारिश में वो वैसे भी कब तक टिकेंगे। सही कह रहा है। वैसे भी वो रज्जो अब बाजार में पकोड़े बेचने लगी है। थोड़ा बहुत पैसा कमा रही होगी। अगर हम जल्दी नहीं हटाएंगे तो शायद ये झोपड़ी को और पक्का करने की सोचे। हमें अभी मौका लेना चाहिए। तो फिर आज ही चलते हैं, झोपड़ी खाली करवाते हैं। अगर कोई गांव वाला पूछे तो कह देंगे कि ये जमीन पहले से हमारी थी। कोई सबूत तो है नहीं इन बच्चों के पास। हाँ, और अगर रज्जो ज्यादा शोर मचाए तो कह देंगे कि उसकी माँ ने हमसे उधार लिया था और ये जमीन उसी का हिसाब है। बस ये प्लान पक्का है। चल अभी चलते हैं, बारिश भी थोड़ी कम है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हमें एकजुट रहना है। रज्जो को डराना है ताकि वो चुपचाप निकल जाए। चल अब देर मत कर, तैयार हो जा। गांव वाले रज्जो की झोपड़ी पर पहुंचते हैं और उससे और दीपू को जबरदस्ती घर से निकाल देते हैं। आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ये हमारा घर है, माँ की आखिरी निशानी है। प्लीज हमें अकेला छोड़ डज दीजिए। हम पहले ही इतना दुख झेल चुके हैं, अब और क्या चाहते हैं आप? बकवास बंद कर रज्जो, ये झोपड़ी अब तुम्हारी नहीं है। ये जमीन तो हमेशा से हमारी थी। तुम लोग बिना हक के यहाँ रह रहे थे। अब अपना सामान उठा और तुरंत यहाँ से दफा हो। नहीं, ये सच नहीं है। ये हमारा घर है, माँ ने इसे अपनी मेहनत से बनाया था। मैं अब पकौड़े बेचकर पैसे कमा रही हूँ। हम इस घर को संभाल सकते हैं। आप हमें क्यों भगा रहे हैं? इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? अरे, तू हमें जुल्म सिखाएगी? तू और तेरा ये छोटा सा भाई हमसे क्या लड़ेंगे? ये जगह अब हमारी है। चुपचाप निकल यहाँ से, वरना हम तेरा सारा सामान बारिश में फेंक देंगे। दीदी, ये लोग हमें क्यों डरा रहे हैं? माँ कहाँ है? मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहता। दीदी, इन्हें रोक दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीपू, तू चुप रह, मैं इनसे बात करती हूँ। अंकल प्लीज हमें मत निकालो, ये हमारा सब कुछ है। माँ भी कुछ दिन पहले ही गई है। हमारे पास और क्या बचा है? हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें बेघर मत करो। विनती कुछ नहीं चलेगा रज्जो। तेरी माँ ने हमसे बड्ढा उधार लिया था और ये जमीन उसी का हिसाब है। अब ये हमारी हो चुकी है। सामान उठा और अभी निकल, टाइम वेस्ट मत कर। ये सरासर झूठ है। माँ ने कभी कोई उधार नहीं लिया। आप लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। माँ अभी गई है और आप हमारे घर पर नजर गढ़ा रहे हैं। क्या आपका दिल बिल्कुल नहीं पिघलता? दिल बिल की बातें छोड़ डाश्यन रज्जो। तू ज्यादा ड्रामा करेगी तो हम तेरा वो पकोड़े वाला काम भी बंद करवा देंगे। गांव में कोई तुझे जगह नहीं देगा। अब चुपचाप निकल, वरना हम तुझे जबरदस्ती बाहर फेंक देंगे। आप लोग इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? दो छोटे बच्चों का घर छीन रहे हैं। मैं पकौड़े बेचकर दीपू का ख्याल रख रही हूँ। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, फिर भी आप हमें बेघर कर रहे हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है। ये बातें हमें मत सुना। ये झोपड़ी अब हम बेच देंगे और तू कुछ नहीं कर सकती। तेरा भाई और तू दोनों अभी बाहर निकल, वरना हम तेरा सामान बारिश में भिगो देंगे। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? बारिश हो रही है, मेरा सामान भीग जाएगा। दीदी प्लीज कुछ करो। दीपू तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है, आप जीत गए, हम जा रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए, हमारी मेहनत हमें फिर से उठाएगी। आपने हमारा घर छीना, लेकिन हमारा हौसला नहीं छीन सकते। हाँ हाँ, जो करना है कर ले। अब जल्दी निकल यहाँ से। ये जगह अब हमारी है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जाओ। बस अब टाइम वेस्ट मत कर। गांव वाले रज्जो और दीपू को जबरदस्ती घर से बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं। रज्जो और दीपू बारिश में रोते हुए पकौड़े वाली के घर जाती है। उनके पास सिर्फ थोड़ा सा सामान और माँ की यादें बची हैं। रज्जो दीपू का हाथ थामे पकौड़ी वाली आंटी के घर पहुँचती है। वह माँ की मृत्यु और घर छिनने का दुख लेकर आती है। आंटी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी सांसें रात को थम गई।
और गांव वालों ने हमारी झोपड़ी भी छीन ली। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर ना कोई ठिकाना। हाय रब्बा, रज्जो, ये क्या अनर्थ हो गया? इतना बड़ा दुख तूने अकेले कैसे सह लिया? मेरी बच्ची, रो मत। ये घर अब तेरा है, तू और दीपू मेरे साथ यहीं रहोगे। आंटी, आप इतना कुछ करेंगी, लेकिन हम आपके ऊपर बोझ कैसे बने? मैं तो बस दीपू को भूखा न रहने दूं, बस इतना चाहती हूँ। मैं पकोड़े बेचकर कुछ कर लूंगी। बोझ? अरे रज्जो, तू मेरी बेटी जैसी है। मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन मेहनत और अच्छे लोग ही मेरा सहारा बने। अब मेरी बारी है तुझे और दीपू को संभालूं। और मेरे लाल दीपू, यहाँ बारिश तुम तक नहीं पहुँचेगी। और पकोड़ी, तुझे रोज गरम गरम पकोड़े मिलेंगे। बस तुझे स्कूल जाना होगा, ठीक है? आंटी, आपका दिल तो सोने का है। मैं नहीं जानती आपका शुक्रिया कैसे करूं, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं पकौड़े की दुकान पर पहले से ज्यादा मेहनत करूंगी। रज्जो, तेरा हौसला ही तेरी ताकत है। तूने इतना कुछ सहा फिर भी टूटी नहीं। अब ये घर तेरा परिवार है। चल अंदर आ, कुछ गरम खा ले। जी आंटी। दीपू, अब डरने की कोई बात नहीं। आंटी हमारे साथ है, हम फिर से सब ठीक कर लेंगे। माँ की दुआएं भी हमारे साथ है। बिल्कुल बेटी, माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। अब चल, बारिश में भीग गए हो, कपड़े सुखा लो और फिर हम साथ में पकोड़े खाएंगे। समय बीत गया। रज्जो अब जवान हो चुकी थी और पकौड़ी की दुकान को अपने दम पर चला रही थी। दीपू स्कूल जाता था और पढ़ाई में अच्छा था। आंटी का घर अब उनका परिवार बन चुका था। आंटी, आपने जो हमें दिया वो मैं और दीपू कभी नहीं भूल सकते। अगर आप उस दिन मुझे काम ना देती तो शायद हम आज यहाँ ना होते। रज्जो, तूने मेहनत की और अपने दम पर ये सब बनाया। मैंने तो बस तुझे रास्ता दिखाया और हाँ, तूने मुझे माँ बना दिया। ये मेरा परिवार है। दीदी, आज स्कूल में मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी पकौड़ियाँ पूरे गांव में मशहूर हैं। मैंने कहा मेरी दीदी सबसे बेस्ट है। अच्छा मेरे राजा, फिर तुझे आज 2 पकौड़े ज्यादा मिलेंगे। आंटी, अब हमारी दुकान और बड़ी करे। मैं चाहती हूँ कि दीपू एक दिन बड़ा आदमी बने। बिल्कुल बेटी, तू जो ठान ले वो कर दिखाएगी और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। रज्जो पकौड़े की दुकान चलाती है जो गांव में मशहूर हो चुकी है। दीपू स्कूल में अच्छा कर रहा है। आंटी का घर उनका परिवार बन गया है, जहां हंसी और पकौड़ों की महक गूंजती है।